दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कलयुग के अंत में विष्णु जी कल के अवतार में धरती पर आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कल के अवतार में विष्णु जी का जन्म भारत के किस राज्य में होगा और उनके पिता का नाम क्या होगा? कल के अवतार में अवतरित होने के बाद वो कैसे संसार से कलयुग को समाप्त करेंगे और कलयुग के समापन के बाद संसार में कौन सा युग प्रारंभ होगा? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। दोस्तों, कलयुग के बारे में धार्मिक ग्रंथों में कुछ बातें लिखी गई हैं। बताया गया है कि उन्हीं धार्मिक ग्रंथों को आधार बनाकर आज से 500 वर्ष पूर्व संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मलिका नाम की किताब लिखी। यह किताब उड़िया भाषा में लिखी गई थी, जो आज भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मठों और अलग अलग प्रमुख मंदिरों में रखी हुई है। अच्युतानंद दास के द्वारा लिखे जाने की वजह से इन किताबों को अच्युतानंद मलिका के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अच्युतानंद जी ने संसार की भविष्यवाणी वाली 318 किताबें लिखी थीं। इन्हीं किताबों में उन्होंने कलयुग और कल के अवतार के बारे में विस्तार से बताया था। भविष्य मलिका में उन्होंने कल के अवतार के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सभी धार्मिक ग्रंथ और उनकी योग शक्तियों पर आधारित है। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग 3 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में कलयुग अपनी समाप्ति की ओर होगा। दूसरा चरण का आरंभ महाविनाश के साथ होगा और इस विनाश के साथ ही कलयुग का अंत हो जाएगा। फिर तीसरे चरण में कलयुग के अंत के बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु के कल के अवतार का जन्म होगा। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं कि कलयुग का चरम समय कब होगा? तो दोस्तों, इसके लिए पुराणों में बहुत सारे संकेत बताए गए हैं, जिसके नजर आते ही ये पता चल जाएगा कि अब कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। पाप और अराजकता में वृद्धि, समाज में पाप की मात्रा और अनैतिकता बढ़ेगी। लोग एक दूसरे के प्रति क्रूर और हिंसक होंगे। युद्ध और संघर्ष आम हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां बढ़ेंगी। धार्मिकता में गिरावट, लोग धर्म और आध्यात्मिकता से दूर होंगे। धार्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं का महत्व कम होगा। पाखंड और ढोंग बढ़ेगा। सच्चे धार्मिक गुरु कम मिलेंगे। सामाजिक विघटन, पारिवारिक और सामाजिक बंधन कमजोर होंगे। स्वार्थ और लालच बढ़ेगा। भ्रष्टाचार और अन्याय आम हो जाएगा। गरीबी और असमानता बढ़ेगी। पर्यावरण में बदलाव, प्रदूषण बढ़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। पृथ्वी रहने लायक कम होगी। इन सब के अलावा और भी अन्य लक्षण कलयुग में देखने को मिलेंगे, जैसे अकाल और महामारी फैलेगी। लोग बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त होंगे। महामारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से लोगों की औसत आयु घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। ज्ञान और शिक्षा कम होती जाएगी। अंधविश्वास और अज्ञानता बढ़ेगी। इन सब के अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे संसार में चारों ओर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। यानी पूरा संसार सनातन के सत्य होने की गवाही देगा। पर्यावरण में बदलाव की वजह से जल प्रलय और इसके साथ साथ कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जिससे विलुप्त हो चुके कई नगर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। भविष्य मलिका में अच्युतानंद दास ने कलयुग को लेकर एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की है, जिसके अनुसार कलयुग अपने चरम पर जब होगा तब देवस्थान विलुप्त होने शुरू हो जाएंगे। भविष्य मलिका में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ गुफा से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। जब ये देवस्थान विलुप्त होने लग जाएंगे तब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और इसी के साथ महाविनाश शुरू हो जाएगा। ये वो समय होगा जब विष्णु जी कल के अवतार में अवतरित होंगे। पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उड़ीसा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में से है। ऐसे में कौन से संभल ग्राम में कल्कि का जन्म होगा, इस पर धर्म गुरुओं की अलग अलग राय है। वैसे अधिकतर धर्म गुरुओं का मानना है कि कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के ही संभल ग्राम में होगा। कल्कि विष्णु जी का 10वां अवतार होगा। मानव के रूप में वो विष्णु यशा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण के घर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है विष्णु जी के कल्कि अवतार में जन्म लेने के पीछे भी एक कारण है। वेदों के अनुसार
विष्णु जी के कल के अवतार में अवतरित होने के पीछे महर्षि भृगु का श्राप है। कहा जाता है कि जब महर्षि भृगु और शुक्राचार्य अपने आश्रम में तपस्या में लीन थे, तब इंद्रदेव ने बाकी देवताओं के साथ मिलकर असुरों पर हमला करने का निर्णय लिया। काव्य माता के पास वो शरण लेने पहुंचे। जी हां, हमले के समय असुर निहत्थे थे और अपनी जान बचाने के लिए ये सभी महर्षि भृगु की पत्नी काव्य माता के पास शरण ले रहे थे। काव्य माता ने इन सभी की सुरक्षा करते हुए इन्हें शरण दे दी। जब इंद्रदेव इनके पास पहुंचे, तब काव्य माता ने अपनी योग शक्तियों से उन्हें शक्तिहीन कर दिया। इस तरह से काव्य माता असुरों की सुरक्षा करने में सफल रहीं। असुरों को हराने में असफल होने के बाद इंद्रदेव बाकी देवताओं के साथ विष्णु जी के पास पहुंच गए। इन सभी ने विष्णु जी को सारी घटना के बारे में बताया और फिर उनसे मदद मांगी। जब विष्णु जी को पता चला कि काव्य माता ने असुरों की रक्षा की और उनकी रक्षा के लिए इंद्रदेव को भी शक्तिहीन कर दिया, तब वो क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद महर्षि भृगु वापस आए और उन्होंने अपनी पत्नी का शव देखा। तब वो व्याकुल हो उठे। इसके बाद क्रोध में आकर उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि उन्हें पृथ्वी पर आकर कई बार जन्म लेना होगा, ताकि जिस तरह वो भी अभी पत्नी की मृत्यु की पीड़ा सह रहे हैं, वही पीड़ा उन्हें भी अपने हर मानव अवतार में अपने प्रियजनों को खोकर सहना पड़े और स्वयं उन्हें भी बार बार मृत्यु की पीड़ा सहनी पड़े। कहते हैं कि श्राप की वजह से ही विष्णु जी को पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है और अपने हर अवतार में वो संसार से पाप और पापियों का नाश करते हैं। कल के अवतार में वो संसार पर नियंत्रण प्राप्त कर चुके अधर्मियों का विनाश करेंगे। कल के अवतार में वो सफेद घोड़े पर सवार होकर अवतरित होंगे। उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। देवदत्त में बिजली जैसी तेजी और असीम शक्तियां होंगी। कल की इस घोड़े पर सवार होकर पूरे संसार से पापियों का विनाश करेंगे। विष्णु जी का कल की अवतार 64 प्रकार की शक्तियों और कलाओं से युक्त होगा, जिसका उपयोग वो पापियों को नष्ट करने में करेंगे। अग्नि पुराण के अनुसार कल की अवतार अपने हाथ में तीर कमान लेकर एक घुड़सवार के रूप में अवतरित होंगे, लेकिन जब वो युद्ध के लिए निकलेंगे तब उनके हाथ में एक चमचमाती हुई तलवार होगी। वो देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों और अधर्मियों का नाश करेंगे। कलयुग में कल्कि और पापियों के बीच होने वाला धर्म युद्ध चौथा महायुद्ध कहलाएगा और धर्म अधर्म के बीच युद्ध होगा। इस युद्ध में कल्कि के साथ वो भी देंगे जिन्हें महाभारत युद्ध में लड़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये महायुद्ध महाविनाश भी कहलाएगा, क्योंकि इस युद्ध के साथ ही संसार से अधर्म का समापन हो जाएगा। इस महायुद्ध में कल्कि का साथ देने के लिए बलराम जी अवतरित होंगे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। अपनी सेना के साथ मिलकर कल्कि एक एक करके धर्म के सभी शत्रुओं का नाश करेंगे। अधर्मियों के नष्ट हो जाने के साथ ही कलयुग भी समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ फिर से सतयुग शुरू हो जाएगा। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में इस पथ पर चलने वाले राजा देवापी और मरु कल्कि का साथ देंगे। ये सभी मिलकर कलयुग से अभी सभी अधर्मी राजाओं को पराजित करेंगे। इसके बाद कल्कि देवापी और मरु को राजा बनाएंगे, जो सतयुग में संसार पर शासन करेंगे। इसके बाद कल्कि शिन्हाला चले जाएंगे। वहां वो पद्मा नाम की कन्या से विवाह रचाएंगे और अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ करेंगे। सतयुग में संसार स्वर्ग जैसा हो जाएगा। धरती पर फिर से प्रकृति का निर्माण होगा। यह जो नया युग होगा, इसमें ना तो कोई पाप होगा, ना ही कोई बुराई। सब धर्म की रक्षा करेंगे। इस युग में धर्म के चारों स्तंभ तप, सत्य, शुद्धि और दया मौजूद होंगे। ये नया युग सतयुग की तरह होगा। इसकी अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस नए युग में मनुष्यों की उम्र 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। इस युग में जितने भी लोग होंगे, सबके सब पुण्यात्मा होंगे। हर इंसान एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखेगा, एक दूसरे का दिल से मदद करेगा। किसी के मन में किसी के लिए कोई बुराई उत्पन्न नहीं होगी। हर कोई ज्ञान पाना चाहेगा और ज्ञान को सीखना चाहेगा। हर एक इंसान के पास मानसिक सुख होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।